होते हैं। कैसे बड़े आप 2014 का चुनाव, मैं 2014 के चुनाव से तो मैं जुड़ा हुआ था। मार्च में कितने लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी 2013 में मार्च में कितने लोग बता रहे थे कि मोदी जी जीत कर आ रहे हैं। उस समय तो मोदी जी जून में बने कैंपेन कमेटी के हेड, अक्टूबर में 2013 में उनको बनाया गया प्रधानमंत्री का चेहरा, और अगले वर्ष मार्च अप्रैल आते आते पूरे देश में हवा बन गई कि मोदी जी को वोट देना है। तो एक साल बहुत लंबा समय होता है। 2012 में नवंबर में जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे देश में आज जितने लोग मोदी भक्त बने हुए हैं, इसमें से आधे इंक्लूडेड, मीडिया इंक्लूडेड, जानकार इंक्लूडेड, ये सब ये कह रहे थे कि जिस दिन मोदी चेहरा बन जाएंगे उस दिन यूपीए 3 आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी इंडिया इज नॉट गुजरात, मोदी जी आ जाएंगे तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। कुछ हुआ? तो ऐसे ऐसे जानकार और फोरकास्टर टीवी पर आते हैं, बोलते हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको अगर भविष्य की जानकारी होती तो बैठ के वहां जानकारी थोड़ी ना दे रहे। आप ही की बातों को मैं काट देती हूँ। ममता बनर्जी को 2021 मई में जिताने के लिए प्रशांत किशोर 2019 में जाकर उनसे मिलते हैं जी, तो एक टाइम फ्रेम तो रखना ही पड़ेगा ना, और इसी वजह से तैयारियां करनी होती हैं। बिल्कुल करना होता है। तो वो प्रशांत किशोर की अपनी सोच है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको 2 बरस लगाना है, लेकिन वो पार्टियों को नहीं लगाना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मॉडल बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में था। हम लोग उसी प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 जून में 2 जून 2015 को मैं आया, और अक्टूबर एंड में चुनाव हुआ, 8 नवंबर को हम लोग चुनाव जीत कर चले गए। तो आप हर चुनाव की एक अलग अपनी कहानी है। कोई किसी चुनाव को आप 4, 5, 6 महीने में जीत सकते हैं, किसी चुनाव को जीतने में आपको 2-3 साल भी लग सकते। थोड़ी ना ईडी और सीबीआई पर सारे विपक्षी दलों का अलग अलग सुर। हालांकि राहुल गांधी के मामले में जरूर एक सुर से लोग खासतौर से अयोग्यता के मामले में बोलते हुए नजर आए, लेकिन ईडी और सीबीआई आपके नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ, मतलब आपके मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ईडी सीबीआई के मुद्दे पर उनसे जब भी सवाल पूछो वो गोलमोल कहकर टाल जाते हैं। तेजस्वी यादव से सीबीआई ने पूछताछ की है, ईडी के सामने मीसा भारती की पेशी हो गई। नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार गोलमोल उत्तरों के बादशाह है। उनसे पूछा जा रहा है, मैंने उनको खुली चुनौती दी है कि भाई आप आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, और अगर आपको लगता है कि लालू जी या उनका परिवार तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और उनके खिलाफ ये गलत कार्रवाई हो रही है, तो आपको इन्हीं शब्दों में ये कहना चाहिए। लेकिन नीतीश जी ये कह ही नहीं सकते। आपको आपके कैमरे पर ये चुनौती दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नीतीश जी ये कह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते, मैं जानता हूँ नीतीश कुमार कोई वजह होगी। अरे पूरे जीवन तो वो यही कह के चुनाव लड़े हैं, यही कह के जीते हैं कि लालू जी और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। तो आज वो कैसे कह देंगे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? अभी तो भतीजे की बड़ी तारीफ करते हैं वो भतीजे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। तारीफ कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी, आपको पहले ये समझना चाहिए कि नीतीश जी का ये आरजेडी या तेजस्वी प्रेम है क्यों। नीतीश जी जो व्यक्ति हैं, जिस तरह के व्यक्ति हैं,